जमील साहब, और यकीनन पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया भी है। हमने उन्हें बताया कि हम जागेंगे और तुम भागोगे। रात के अंधेरे में भी हमने उन्हें भागते हुए देखा और उनको नुकसान पहुंचाया। आमिर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कल भी हमने इसराइली साख्ता, हमारी जो फौज है जो हर वक्त तैयार है, उसने 35 से ज्यादा इसराइली साख्ता ड्रोन्स मार गिराए और आज भी ओकाड़ा के नवाही इलाके में ड्रोन्स जो हैं वो गिराए जा रहे हैं। कल भी हमने जिक्र किया कि इंडिया की जानिब से प्रोवोकेशन का सिलसिला जारी है। किस मूड में है? क्या वो चाहता है जो सिचुएशन है वो एस्केलेशन की तरफ जाए? वो भरपूर अंदाज से चाह रहा है और वो बड़ी क्लियर कर रहा है बात इस मामले में कि हमें इश्तियाल दिलाए और हम उसकी मर्जी के मुताबिक एक्ट करें, लेकिन हम बिल्कुल नहीं कर रहे। हमने पहले भी इनको दिखाया, तिगनी का नाच नचाया कि 125 तैयारे वो 3 तरह से लेके आए थे कि पहला सिर्फ कि हमारे तैयारों को एंगेज करें जिसमें एम्यूनेशन भी ना हो, फिर वो लाए थोड़ा सा कि हमें भगा लें साइडों पे, और तीसरा हम पे हमला करें। अब अंदाजा करें कि वो ये गेम कब खेल रहे हैं जब दुनिया साइबर वारफेयर में जा चुकी हुई है। पाकिस्तान चाइनीज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको वो समझ ही नहीं रहे कि पाकिस्तान अपना इंडिजिनस प्रोग्राम किस हद तक हाई वैल्यू पे ले गया है कि हमने किसी तैयारे को इस तरह जांचा ही नहीं। हमने देख लिया कौन सा तैयारा खाली है, हमने देख लिया किसमें पे लोड कौन से वाला है और कौन से मिसाइल किसने लगाए हुए हैं, और फिर जब हमने टैग किया, उन्हें लॉक किया, और जिस वक्त उन्होंने पे लोड गिराया जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, उस 20-25 सेकंड में हमने उन 5 तैयारों की ठुकाई कर दी कि लो जी आ जाओ। और बाकी जो जैसे कहा भी गया कि हम बाहर गिरा सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ एक मैसेज दिया। अब आप सिर्फ अंदाजा करें कि चाइनीज इस पे स्माइल दे रहे हैं। उनकी मार्केटिंग हमने पहले खरीदे, प्लान लिए, जब नवाज शरीफ ने 97 में ये JF थंडर लिए थे, और आज के एयर चीफ ने जो J-10C तैयार कराए हैं, ये मौजूदा एयर चीफ की क्वालिटी है, उन्होंने काम किया और एक पाकिस्तान एक नई गेम में मौजूद है। आपको पता है सैटेलाइट हमारे चाइना के ताउन से जा चुके हुए हैं खला में, और आज हम उसके अंदाज से रख रहे हैं कि इसराइली जो ड्रोन है हम उनको जब वो उड़ते हैं वहां से हम चेक कर लेते हैं, जब वो डाउन होने लगते हैं हम देख लेते हैं, जब हमने करीब आते हैं हम उन्हें आम राइफलों से गिरा लेते हैं। अब ये उनकी समझ से बाहर हो रहा है। उनके यहाँ लाइट जाती है, वो कहते हैं ओहो पाकिस्तान ने ब्लैकआउट करा दिया है, तैयारे आ गए हैं। आपने सुबह देखा कि वो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहर फतह कर चुके हैं। अब वो जिस इमेजिनेटिव दुनिया में रह रहे हैं उसके अंदर आप उसको क्या कहेंगे कि अब ये हम तो मजा ले रहे हैं, लेकिन हमने उनको बता दिया हुआ है जो हमसे बात कर रहे हैं कि हमने बदला लेना है। आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करें और आप तवक्को करें कि फिर आप हमारे दोस्त ममालिक से कहें कि पाकिस्तान चुप हो जाए। पाकिस्तान कैसे चुप हो सकता है? लेकिन पाकिस्तान फैसला खुद करेगा। आज हमारे पास सऊदी वजीरे मुमलिकत बराए उमूर खारजा आ रहे हैं जो वहां से होके आएंगे इंडिया से। हम शायद उनका इंतजार भी कर रहे होंगे कि देखें जी वो आ जाएं। सऊदी बिल्कुल हमारे करीब हैं, वो इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन जो कल्बी दोस्ती है, जो ईमानी दोस्ती है, वो तो हमारे और सऊदी अरब के दरमियान में है, इसमें कोई शक भी नहीं है। चाइना है बिल्कुल एक ऐसा आहनी दीवार की तरह का दोस्त है जिसकी बार बार हम कहते हैं कि हिमालय से बुलंद दोस्ती है, और ये साबित हुई इस जंग में कि जब इंडिया सुपरियरिटी में था कि जी मेरे पास तो मगरिब के तैयारे हैं, और फ्रांस जो है अगले महीने शो करने जा रहा है, इंटरनेशनल शो करने जा रहा है तैयारों का, जंगी तैयारों का, और पिछली दफा पाकिस्तान नहीं गया था, इस दफा जाएगा। मार्केटिंग हमारी पहले ही हो चुकी है कि हमारे तैयारे कहाँ पे खड़े हुए हैं। उनकी जो मार्केटिंग गिरी है राफेल तैयारों की कंपनी की, और जो चाइनीज साख्ता तैयारों की बड़ी है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा इन सब बिल्कुल। और ये जो जोम में था इंडिया थी, बिल्कुल जोम में था, वो बिल्कुल उसका चकनाचूर हो गया है। और हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो जितनी भी एंगेजमेंट है उसमें उसको शिकस्त खानी पड़ रही है। जमील साहब, एक सवाल जो खटक रहा है, मैं लेडीज फर्स्ट की वजह से पहले खवातीन को सवाल करने दे रहा था, लेकिन ये बड़ी शिद्दत से खटक रहा है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बताइएगा, ये जो कश्मीर में और पंजाब में एंगेजमेंट है, क्या इसका हदफ सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को एंगेज किया जाए, या जिस तरह से हमने अमृतसर में देखा है गुरुद्वारे पर उन्होंने खुद हमला किया और सिखों को भी एंगेज किया है? तो आप तो साबिक सफीर रहे हैं, इन बातों को समझते हैं, बताइएगा कि इन 2 मकामात का खास इंतखाब क्यों किया जा रहा है? क्या उसमें एक तीर से 2 निशाने लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, उनके देखिए मल्टीपल पर्पस होते हैं, उसमें बिल्कुल ये भी मुमकिन है। लेकिन इस वक्त क्योंकि एक लिमिटेड अंदाज में मामला चल रहा है, 160 तक के मिसाइल्स को इस्तेमाल किया है उन्होंने किलोमीटर तक के, तो वो उस रेंज से बाहर अगर निकलते हैं तो उनको पता है कि पहले से हमने
अपने यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपना राइट को रिजर्व करके रखा हुआ है और दुनिया को बता दिया है हमने कि हमने इस राइट को इस्तेमाल करना है और हम अपने टाइम पर, अपने वक्त में, अपने लिहाज से, अपने अंदाज से इसको हम वापस कर सकते हैं और उसमें हमें इजाजत है दुनिया के, जैसे कि ईरान ने किया था इजराइल पे, जब ईरान के काउंसुलेट पर जब उन्होंने हमला किया था श्रीलंका में, तो उन्होंने भी यही राइट अपना इस्तेमाल किया था। तो हम और दुनिया यही राइट इस्तेमाल करती है। तो हमारे पास दुनिया की प्रेसिडेंस भी है, कानून भी है। तो उनको फिक्र ये है कि अगर उन्होंने इससे ज्यादा इसको खींचा तो वो राइट जरा जल्दी बढ़ जाएगा। अब जो उम्मीद है इंडिया को, क्योंकि इंडिया देखिए, पहले हमने ये देखना है कि इंडिया जंग को इस महदूद हद तक क्यों रखना चाहता है, आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहता है। दो वजूहत है उसको। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान की क्या कुव्वत है। पाकिस्तान की फिजाई कुव्वत हमेशा इंडिया से बेहतर रही है और इस मर्तबा उन्होंने साबित कर दिया है। उनके जहाजों की तादाद से फर्क नहीं पड़ता, उनकी अददी लिहाज से जो लोग ज्यादा हैं उनके एयरफोर्स में या आर्मी में, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया 21वीं सदी की दुनिया है। इसमें न सिर्फ इक्विपमेंट बल्कि इक्विपमेंट जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जो जहाज उड़ाने वाले हैं, जो टैंक चलाने वाले हैं, जो टैंकों को रोकने वाले हैं, जो रॉकेट चलाने वाले हैं, उनके जज्बे का भी एक बहुत बड़ा अमल दखल होता है। आपने देख लिया जो इस वक्त दोनों सरहदों के नजदीक आके तकरीबन जो जहाज 100 से ज्यादा जहाज फिजा में नजर आ रहे थे वहां के लोगों को, तो उन्होंने देख लिया कि किस तरह उनको पाकिस्तान ने क्या हशर किया उनके साथ, और अगर थोड़ा सा वो और आगे आते तो मजीद क्या हशर होता, या हम नहीं जाना चाहते थे उनकी बाउंड्री में। तो उन्होंने देख लिया कि सलाहियत क्या है और कितना वो इंडिया और हम भी चाहते हैं कि हम तरक्की करें, हम भी खुशहाल हों, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो। लेकिन इस तरह उलझ के अगर इंडिया हमारे साथ रहेगा तो उसका वो ख्वाब कि वो 12 डबल डिजिट पे अपनी जीडीपी को लेके जाएगा तो नामुमकिन बात है। वहां के जी-शऊर अफराद इस बात को समझते हैं। वहां के जो लोग दानिश्वर हैं, जो वहां की ज्यादातर आबादी है, सिर्फ बीजेपी तो वहां की आबादी नहीं है, वहां की ठीक है उन्होंने वोट ले लिए, एक खास वजह से वोट ले लिए, एक शिद्दत पसंदी को बढ़ावा दे के वोट ले लिया, एक कल्ट को उभार कर वोट ले लिया। इसका मतलब तो ये नहीं है कि पूरी की पूरी इंडिया जो है वो इस नजरिए की हामी है और वो इस तर्ज अमल की हामी है। तो वो चाहती है कि इंडिया तरक्की भी करे और इंडिया में सलाहियत है, पाकिस्तान में सलाहियत है। तो वहां के लोग जो है वो ये नहीं चाहते ज्यादातर। और मैं समझता हूं कि अगले इलेक्शन में आप इसके मजमूरात देख भी रहेंगे। अब बात यह है कि वो क्यों नहीं इससे ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता है। वो इसलिए नहीं बढ़ाना चाहता है कि उनको बॉटम्स अप प्रेशर है, उस प्रेशर को उन्होंने दबाया हुआ है, उस प्रेशर को उन्होंने कुचला हुआ है अवाम की आवाज को। आप देखें कि उन्होंने हजारों की तादाद में लोगों के अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। जो पाकिस्तान के चैनल्स और पाकिस्तान के अकाउंट है और दुनिया की जो थोड़ी सी उनको सही आईना दिखलाता है तो वो उसके अकाउंट्स बंद करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो एक दबाव का माहौल है उसको रख के, और वो चाहते हैं कि ऐसा लिमिटेड सिलसिला रखें कि अपनी फेस सेविंग भी कर लें और दुनिया को बता दें कि वो बढ़ावा दें। डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं, फेस सेविंग के लिए शायद वो प्रोवोक कर रहे हैं